यूपीएससी पॉलिटिक के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो इस बार 2026 में यूपीएससी सीएससी के प्रीलिम्स में आ सकती हैं। तो पहला क्वेश्चन है सिटीजनशिप रूल्स से कि किसी नागरिक की समाप्त कब की जा सकती है। पहला है कि वो ऑर्डिनरीली रेजिडेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर 5 years कंटिन्यूसली। दूसरा ऑप्शन है शोइंग डिसलॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एंड तीसरा ऑप्शन है इम्प्रीजनमेंट फॉर 2 years। तो मैं आपको बता दूं, एक्चुअली भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के ये निर्धारित किया गया था कि नागरिकता चाहे वह इस अधिनियम के अंतर्गत या इससे पहले संविधान के अंतर्गत अर्जित की गई हो, 3 तरीकों से के कारण ये समाप्त की जा सकती है। पहला है रिनंसिएशन, मतलब स्वैच्छिक त्याग, कि कोई व्यक्ति सक्षम नागरिक है वो अपना आप ही अपनी जो नागरिकता है उसको त्याग करने की घोषणा कर सकता है। दूसरा है बर्खास्तगी। बर्खास्तगी में जैसे आपने कहा डिसलॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जब कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। तो टर्मिनेशन हो गया, एक तो बर्खास्तगी हो गया। तीसरा है डेप्रिवेशन, यानी कि वंचना। यह केंद्र सरकार द्वारा भारतीय नागरिकता की अनिवार्य समाप्ति होती है। पहला इसमें ऑप्शन होता है डेप्रिवेशन, वंचना में। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो डेप्रिवेशन एक तो ये आपका जो शोइंग डिसलॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये वंचना के कारण इसकी जो भारतीय नागरिकता जा सकती है। अब देखते हैं क्या होता है। पहला वंचनम डेप्रिवेशन में क्या होता है, यदि नागरिक ने फर्जी तरीके से नागरिकता अर्जित की हो तब भी उसकी नागरिकता जा सकती है। यदि नागरिक ने भारत के संविधान के प्रति अनादर व्यक्त किया हो। अब दूसरा ऑप्शन देखेंगे, वह भारत के संविधान के प्रति अनादर व्यक्त करता है तब भी उसकी जो भारतीय नागरिकता है वो समाप्त की जा सकती है। यदि नागरिक, तीसरा ऑप्शन है, यदि नागरिक ने युद्ध के दौरान शत्रु के साथ गैर कानूनी रूप से संबंध स्थापित किया हो या उससे कोई राष्ट्रविरोधी सूचना दी हो। ठीक है। एंड अगला है कि पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी भी देश में 2 वर्षों का कारावास हुआ हो, यानी कि इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 years विद इन 5 years ऑफ रजिस्ट्रेशन, तब भी उसकी नागरिकता जा सकती है। अब पहला ऑप्शन देख लेते हैं, रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर 5 years। तो नागरिक समान रूप से अगर हम देखें तो उसको भारत के बाद 7 वर्षों के निवास कर रहा हो, नॉट द 5 years, समान रूप से कंटिन्यूसली, तब उसकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। अगला क्वेश्चन बेसिक स्ट्रक्चर से है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या कहता है कि यह सिद्धांत सर्वप्रथम मिनरल मिल्स बाद में प्रस्तुत किया गया था। दूसरा, यह संविधान संशोधन करने की संसद की अत्यधिक शक्ति का समर्थन करता है, यानी कि एब्सोल्यूट पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या इसको समर्थित करता है ये? तो वैसे ही आप सभी लोगों ने पढ़ा हुआ बेसिक स्ट्रक्चर, तो ये मिनरवा मिल्स केस में सबसे पहले इमर्ज नहीं होकर आया था। एक्चुअली इसका ओरिजिन जो था केस द भारतीय केस 1973 में, नॉट द मिनरवा मिल्स केस। इसके जो पर्पस थे, जो इसके उद्देश्य थे, वो ये थे कि इट विल लिमिट द पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि एब्सोल्यूट पावर को ये को रोकेगा उसके। मिनरल मीन्स 1980 में दिस केस फॉर द स्टैंडर्ड एंड क्लैरिफाइड द डॉक्ट्रिन, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर कुछ चीज़ें इसमें सुप्रीम कोर्ट डालता चला गया था। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और मैं देना चाहूँगा कि मूल संरचना सिद्धांत को पहली बार उच्चतम न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती केस, जैसे इसमें मैंने आपको बताया 1973 में प्रस्तुत किया गया था। मिनरवा मिल्स बाद जो 1980 में आया था कि मूल जो संरचना सिद्धांत की पुनः पुष्टि की गई थी, न कि इसे प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, पहला इसलिए कथन गलत है। मूल संरचना सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्ति अत्यांतिक नहीं है, यानी कि एब्सोल्यूट नहीं है, और यह संविधान के मूल सिद्धांत जैसे पंथ निरपेक्षता, संघवाद, न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू ऑफ द कोर्ट्स का संरक्षण करता है। यह सिद्धांत संविधान की कठोरता, यानी कि मूल सिद्धांतों का संरक्षण और लचीलापन, संशोधनों की अनुमति के बीच संतुलित स्थापित करता है, और ये संविधान के में जो मनमानी संशोधनों को नियंत्रित करने के साथ संविधान में के उद्विकास को सक्षम बनाता है। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है
आपका नेशनल टर्मरिक बोर्ड से। ये करंट का क्वेश्चन है कि बोर्ड प्रमोट्स R&D ऑफ न्यू टर्मरिक प्रोडक्ट्स। ओके। ऑपरेट्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। देखते हैं, है इसका हेड ऑफिस कहाँ है? केरला में है। तो बोर्ड का गठन नए हल्दी उत्पादों के अनुसंधान और विकास के लिए किया गया है। तो ये ठीक है, अ, अनुसंधान और विकास के लिए ही किया गया है। बोर्ड वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करेगा, यस ये भी ठीक है। बाकी तीसरा जो ऑप्शन है, जो लोकेशन हेडक्वार्टर है, ये निजामाबाद तेलंगाना में प्रस्तावित है और ये है। भारत पोल पोर्टल की बात करें, कहीं फिर करंट का ये क्वेश्चन है कि भारत पोल पोर्टल एम टू कम्बैट ट्रांसनेशनल क्राइम्स इज डेवलप्ड बाय, किसने ये डेवलप किया, किस एजेंसी ने ये डेवलप किया? ईडी ने किया है या सीबीआई ने किया है, भारतीय वन्यजीव संस्थान ने किया है? देखो, भारत पोल पोर्टल, पोल से अगर हम देखेंगे तो, अगर आप देखोगे तो पोल पोल से देख रहे हो पुलिस आ गई, तो इसमें तो तीसरा तो ऑप्शन भारतीय वन्यजीव संस्थान को आप हटा ही दो। तो पुलिस, आप सीबीआई, फिर भी जो 60 से 70% जो ऑप्शन जाता है वो सीबीआई के साथ जाता है, प्रवर्तन निदेशालय। अगर अब यहाँ पर कोई पैसे की वाली बात होती तो शायद हम प्रवर्तन निदेशालय देख लेते। डेवलपर जो है इसका, वो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। क्या फंक्शन है? सबसे सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म फॉर इंटरपोल कोऑर्डिनेशन एंड ट्रैकिंग फ्यूगिटिव्स, जो भगोड़े हैं उनको ट्रैक करने के लिए भी किया जाएगा। सिक्योरिटी एनहांसेस इंडिया कैपेसिटी टू टैकल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम नेटवर्क। ऑप्शन ए है इसका, सीबीआई। अच्छा, स्पेशल ऑफिसर के बारे में अगर है तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक संवैधानिक पद है। तो किसके लिए स्पेशल ऑफिसर नियुक्त किया जा रहा है, ये भी देखना है। एक भाषाई और धार्मिक संरक्षण दोनों के संरक्षण की जांच कर सकता है एक और स्पेशल ऑफिसर। पहला तो ठीक है कि आर्टिकल 350 बी, जो 7वें संवैधानिक अमेंडमेंट के द्वारा 1956 में क्रिएट किया गया था, मैंडेट दिस पोस्ट कि एक स्पेशल ऑफिसर होगा माइनॉरिटीज़ के लिए। मैंडेट्स इन्वेस्टिगेशन मैटर्स लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए होंगे। इन्वेस्टिगेशन मैटर रिलेटेड टू सेफगार्ड फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ ओनली। रिलीजियस माइनॉरिटीज, दीज कम अंडर द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। एक स्टेचुटरी बॉडी है, न्यायिक बॉडी है। तो ये रिलीजियस माइनॉरिटीज़ का मैटर नहीं देखता है स्पेशल ऑफिसर, केवल लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ ओनली। तो यहाँ पर मैप दिया हुआ है, हिंदू मुस्लिम डिफरेंट कलर स्टेट डिनोट टू सिग्निफाई माइनॉरिटीज ओनली। सो थैंक यू वेरी मच।